ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। फिर आज 1 मिनट प्यारे बाप दादा का आह्वान करेंगे। क्या फरमान है, क्या आज्ञा है हम बच्चों के प्रति। ओम शांति। आज 2/11/23 की मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, याद रूपी दवाई से स्वयं को, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ, एवर निरोगी बनाओ। सदा कीजिए। हाँ, याद और स्वदर्शन चक्र, याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्माजीत बन जाएंगे, तो विकर्माजीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा, याद रूपी दवाई। हम 5 विकार की बीमारियों से फंसे हुए हैं और जब याद रूपी दवाई लेंगे तो बाबा ने कहा, स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्माजीत बनेंगे। याद से याद में रहेंगे न तो विकर्म होगा, और विकर्माजीत अर्थात स्वदर्शन चक्र फिरेगा तो उसका गला भी कट जाएगा। तब बाबा ने कहा, याद और स्वदर्शन चक्र। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? पढ़ाई से निष्पन्न मिलता है और बाबा की याद से विकार रूपी किचड़ा साफ होगा। हाँ, बाबा ने उत्तर में कहा, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है। बच्चे, जी बाबा, देह अभिमान में न आओ, देह अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो। अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो।
चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे। बाबा ने कहा कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। तो बाबा ने आज उन बच्चों की निशानी बताई जिन बच्चों को अपनी उन्नति का, बाबा ने कहा कि क्या करना, अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है, उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा ने बताया उनकी हर एक सदा श्रीमत के आधार पर होगी। कुछ भी करेगा ना तो वो पहले श्रीमत को खड़ा करेगा, फिर उसके अनुसार उसके कर्म होंगे। बाप की श्रीमत है बच्चे, देह अभिमान में ना आओ। ये पहला बाबा का श्रीमत है कि देह अभिमान में ना आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। बाबा कहते हैं ना कि बीच बीच में संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा कि 1 मिनट 2 मिनट क्या करना है, सुदर्शन चक्र फिराना। वैसे 1 मिनट 2 मिनट में अपने आप को चेक करना है कि कितना समय तक हम बाबा की याद में रहे। गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे थे हम। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। बाबा ने कहा जब बाबा के सम्मुख बैठते, सानिध्य बैठते हैं तो बाबा की याद में बैठना है। माया, हाँ, इसलिए बाबा ने कहा हाँ, माया बहुतों को याद करने नहीं देती। इतनी है ना कि जो भी हमारा पिछला कर्म रहता है बाबा को याद करने बैठते हैं वो सब उसी समय आएगा, बाकी समय नहीं आता। क्योंकि देह अभिमान है। कोई को क्या क्या याद आता है जब बाबा को याद, मैया अपना बता रही, कोई को और सब चीजें धन दौलत मेरे को अभी याद आया था कहाँ कहाँ आज मेरे को जाना है। ओ देखो, इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा नहीं आज जल्दी योग फ्री जाएंगे तो सुबह से मैं कल हाँ, ये मानव का स्वभाव, नहीं तो सभी लोग संपन्न नहीं बन जाते। तो बाबा कह रहे हैं कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। ये खाना है, वो खाना है, ये भी तो रहता है ना। हाँ, आज क्या बनेगा, किसी को चाय की याद आती। हाँ, खान पान में सब कुछ आ गया। नहीं, यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। इसीलिए तो सब मुरली शुरू करते क्या कहते कि बाबा का आह्वान करें। हाँ, जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं कि वो समझते देवी की पूजा करें तो पहले उसका आह्वान करें तब तो हमको धन मिलेगा। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, वास्तव में बाबा कह रहे लक्ष्मी कोई आती नहीं बल्कि और लक्ष्मी चले जाती। हाँ, खुला करके रख देते हैं बस अलमारी का सबका। यहाँ सिर्फ कहा जाता है तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो। बात एक ही है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है। क्यों नहीं होती धारणा? मन यहाँ चले गया, कमी। हाँ, में चलते नहीं, क्योंकि विकर्म बहुत किए हुए हैं। इतना हम तो एक ही जन्म को देख रहे हैं ना। बाबा कहते तुम 63 जन्म से एक ही जन्म में 5-7 जन्म का कर डाले, जिस कारण बाप को याद भी नहीं कर सकते। अभी किसी को कुछ बोल दे रहते हैं और बाबा को याद करने बैठते हैं तो वो बार बार क्या, हाँ, तो वो थोड़ा सा था। अब सोचो 63 जन्म का विकर्म कितना है, तो वो हमको क्या कर देता है, याद करने नहीं देता। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। हेल्थ मिलेगी और वेल्थ मिलेगी और हैप्पीनेस।
है बहुत सहज। बाबा ने कहा मतलब है बहुत सहज, परंतु लेते आना चाहिए। हाँ, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म रुकावट डालते हैं। वही जो पास्ट का विकर्म ही माया बन के आता है कि वो विकर्म हमको आगे बढ़ने नहीं देता। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है, यथार्थ रीति से भगवान को याद नहीं किया। अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है और मुरली सुनाने वाला है। परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए कि बाबा आएगा और बाबा हम बच्चों को मुरली सुनाएगा। एवर निरोगी बनाने लिए सर्जन क्या करता है, क्या देता है? हाँ, और इंजेक्शन देता है और बोलते भी ना हाँ ऐसी दवाई देना कि जड़ सहित खत्म हो। और ज्यादा जटिल समस्या रहती कुछ और तो हाँ, ऑपरेशन करते तो ऑपरेशन किसका करना? अपने अंदर के विकारों को हाँ ऑपरेशन करके निकालना। निरोगी बनाने लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है बुद्धि हाँ जैसे मधुबन जाते हैं सबसे बड़ा हाँ अब जैसे अब पता चल गया हमको फरवरी में जाना है तो क्या लगेगा कि कब फरवरी आए। तो बाबा ने कहा जहाँ जाना है वहाँ बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता है। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ आते हैं तो ही क्या करते, भगवान को वो भी भूल जाते हैं। यह तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं। यह तो बाबा ने कहा वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है तो याद फिर कैसे करेंगे? पाठ बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है और बनाना है। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है। बस दुनिया में भी बोलते हैं ना इसके अलावा कुछ दूसरा उपाय नहीं है। देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना। ये कि क्या है पावन बनने का, क्योंकि देह याद रहा तो देह में बुद्धि गई, संबंध याद रहे तो संबंधों में बुद्धि जाएगी। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है। किसको याद करने का? उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना उच्च पद पाएंगे और क्या बनेंगे? बाबा के वो दिल तक तो नशीन बनेंगे। हाँ फरमान बरदार है क्योंकि वो किस पर चल रहे हैं? श्रीमत पर। जो बाबा कह रहे हैं उसके अनुसार वो आज्ञाकारी। याद कम करते तो कम आज्ञाकारी। फरमान बरदार पद भी पाते हैं। बाप का फरमान है एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। जरूरी है, याद से बस थोड़ी होगा। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती है क्योंकि याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। कैसे धन मिलेगा? ज्ञान धन भी मिलेगा और हाँ राजा बनेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ वहाँ सत्युग में जाएंगे तो फिर अपार धन अपार धन, अखूट खजाना।
मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। स्वदर्शन चक्र दो, एक तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को फिराना और एक तो स्वयं का दर्शन करना। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानो। दो बातें मुख्य हैं। क्या? हाँ, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा जब तक बाबा की श्रीमत पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसी सुने और निकाले तो हमारा पद ऊंचा नहीं होगा। रहम दिल बनना है। बाबा ने कहा हम बच्चों को कैसा बनना है? रहम दिल। सबको रास्ता बताना है। और रहम दिल ही क्या करता है? सब पर रहम करता है। जैसे बाबा हम बच्चों पर क्या किया? रहम किया ना। कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है कि कैसे इनको ज्ञान सुनाएं कि ये भी सच्ची यात्रा करें। तो पकड़ के झूठी यात्रा में ले जाते थे। हाँ, लेकिन अभी सच्ची यात्रा में ले जानी है। इसमें कोई खर्चा नहीं है बोलिए। वो लोग को झूठी यात्रा अच्छी लगती है। हाँ, धक्का खाना ही अच्छा लगता है। ले जाने को अभी तो देखो इतनी भक्ति बढ़ गई है। कार्तिक मास चालू हुआ है तो 4 बजे रात को उठते हैं, 5 बजे से और बोलेंगे यहाँ आओ थोड़ा सा 10 मिनट, तो बोलेंगे समय नहीं है। वह है जिस्मानी यात्राएं जिसको वो लोग खूब शौक से करते हैं। और यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। ये जो अध्यात्म का ज्ञान है, बाबा कह रहे किसी की रूहानी यात्रा क्या है और जिस्मानी यात्रा क्या है किसी को पता नहीं। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही हैं रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो और चले जाती है। बाबा ने कहा कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं और कोई खुशी से बैठते हैं। ये भी सोचते ना नहीं बैठेंगे तो मुरली। हाँ, कई ऐसे रहते होंगे नहीं चले जाते। ये नशा है। ये जो 7 बजता है तो कांटा इधर ही घूमते रहता है। दीदी मनमोहनी को देखते थे ना, ऐसे एक हाथ में डायरी और पेन, कितनी रॉयल्टी से चल के आती थी दीदी। तो बाबा कह रहे अपनी स्वउन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं। लाचारी से बैठे हैं तो मतलब ऐसे ही बैठे हैं, उसको स्व की उन्नति का कोई भी ख्याल नहीं। हाँ, बुद्धि में भी नहीं जाएगा। देह अभिमान बहुत है तो बुद्धि देह अभिमान में गई। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने। श्रीमत पर चले, फरमान बरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं। अपना डायरी में लिखो, चाहे बाबा को बताओ, लेकिन अपना पोता मिल ज़रूर रखना है। किस किस समय याद करते हैं, आगे चार्ट रखते थे। पहले भी बाबा कचहरी लगाते थे ना सबका। हाँ, चार्ट रखते थे। अब फिर बाबा का 24 घंटे लोग याद करने लगे। अच्छा, बाबा को ना भेजो, अपने पास चार्ट रखो। बाबा ने कहा भल बाबा को ना भेजो लेकिन अपने पास रखो। अपनी शक्ल देखनी है। किसमें देखनी है? और हाँ, मन दर्पण में जो चार्ट में लिख रहे हैं उसमें भी तो दिख जाएगा ना कि हम ये आज सारा दिन ये किए। हाँ, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं, बन रहे हैं बाबा। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं कि सारा दिन में उनका कितना क्या हुआ, कितना उन्नति किया। हाँ, तो हमको भी अपना रखना, किसी को दुख दिया उसको भी रखना। कोई मनुष्य अपनी सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है उनके अंदर भी, एक शौक रहता है ना कि अपना डायरी लिखने का, अपना दिनचर्या रखने का। मैं लिखता था ना 40 साल भी कम। हाँ, अब नहीं लिखते। अभी तो
वो गया था इंग्लैंड, तब तक लिखा, भी आज छोड़ दिया। अच्छा, इसलिए बाबा बोले फिर से लिखना। हाँ। यह हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसा ऐसा करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। दास दासी बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन माला के दाना बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। हाँ, कब कौन छोड़ के चला जाए, और उनको तो अकर्मातीत अवस्था लास्ट में पानी है, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि उनकी माला नहीं बन सकती, अंत में बनेगी, क्योंकि लास्ट में संपूर्णता को पाएंगे। जब रुद्र की माला बनेगी, ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, कल भगंती, सीधा भगंती। और क्या 3-4 नंबर निकल गए। बाबा तो ये भी बोलते जो ब्लड में लीक कर दिए थे वो भी छोड़कर चले गए। तो बाबा ने कहा आज जो 3-4 नंबर में है, कल वह लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। इसीलिए बोलते हैं सम रहना चाहिए। हाँ, न ज़्यादा न कम। कछुए और खरगोश में भी तो बोलते हैं ना कि खरगोश क्या करता है, तेजी से भागकर थक कर सो जाता है, पर कछुआ रुकता नहीं, पर धीरे धीरे चलता। मतलब क्या हुआ, आज 2 बजे से उठ कर योग किए, कल उठे ही नहीं, ऐसा नहीं। भले 4 बजे हो, 3 बजे हो उठना, लेकिन रोज उठना है। खरगोश की तरह थक नहीं जाना है। बाबा कह रहे कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल नीचे आ जाए। कोई झाड़ूदार, और थोड़ा बता दीजिए, आज झाड़ूदार नहीं आए हैं। चंडाल, बिल्कुल चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करूं। माला में वही फूल पिरोया जा सकता है जो एकदम साफ सुथरा मजबूत हाँ, है। मजबूत रहे, छोटे फूल में तो वो तो माला से अलग हो जाएगा ना। हटा देते हैं। सबके लिए कहते हैं, भल कोई गूंगा होते भी हैं, इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बाबा कह रहे भल वो गूंगा है, लेकिन उसको इशारे के द्वारा भगवान को याद कर सकते हैं। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं, ऊंचा, क्योंकि अध्यात्म मांगता ही है मौन। भाई बोलते ना, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। हाँ, तो बाबा ने कहा कि उसको अगर एक बार भगवान का संदेश मिल जाए तो बोलने वाले से भी वो ऊंचा जा सकता है, वो मुक्ति है। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी आगे जा सकते हैं। देखो बाबा ने कह दिया, अंधे की, लंगड़े दूल्हे की मन की शक्ति बहुत तेज रहती है। छठी शक्ति ज्यादा तेज रहती है। इसलिए बाबा ने कहा सब पर रहम करो। तो बाबा ने कहा लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना जी बाबा। बाप का बना और वर्षा मिला, फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। भले मिलेगा, लेकिन बाबा ने कहा सबको एक समान पद नहीं मिलेगा। बच्चा पैदा हुआ और बोलते ना हमारा बारिश आ गया। बाबा कह रहे बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ भी हम बाबा के बच्चे बने और स्वर्ग में जाने के अधिकारी बन जाते। यहाँ तुम आत्मा हो, बाबा ने कहा यहाँ तुम आत्मा हो तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था।
माया के साथ सबकी क्या है? लड़ाई है। हाँ। बाबा कह रहे माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। ऐसे स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, वास्तव में किससे लड़ाई है? माया से। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी अब आया। झाड़ूदार बनते हैं। हाँ, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। यही पढ़ाई है। इसी पढ़ाई से कहाँ विश्व के मालिक और कहाँ प्रजा बन जाते हैं। लौकिक में भी पढ़ाई होती है, तो एक कलेक्टर बनता है, दूसरा चपरासी बनता है। हाँ, वही रहती है। पढ़ाई करने के ऊपर है। हाँ, मेहनत के ऊपर है। नसीब रहता तो बाबा ने कहा ना, लूले लंगड़े भी जास्ती आगे जा सकते हैं। हाँ, नसीब आप खुद बना सकते हैं। हाँ, सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। बाबा कह रहे सभी पढ़ रहे हैं ना भाई? जी बाबा। राजधानी स्थापना हो रही, अटेंशन जरूर आगे वाले दाने तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं? पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं, अंतर्यामी है। हर किसी का पुरुषार्थ दिख जाता है ना। मास्टर देख के बता देता है कि मेरा बच्चा कैसा है। हाँ, तो यहाँ भी सबके पुरुषार्थ से पता चल जाता है। खुद को पता है, बाप को पता है। सबके अंदर को रीड करते हैं, सबके अंदर को क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। तो बाबा कह रहे नहीं, अंतर्यामी माना जानी जानन हार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जानन हार अर्थात नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे। बाबा के पास और कोई काम नहीं है क्या कि सिर्फ एक दूसरे के दिल को पढ़ेंगे? बाबा कह रहे हैं जानी जानन हार मतलब सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले। मुझे थॉट रीडर समझ, बाबा ने कहा मुझे थॉट रीडर समझा है क्या? कि सबके बाबा थॉट को पढ़ते बैठे रहेंगे क्या? मैं जानी जानन हार हूँ अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की ही नॉलेज है। सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र रिपीट होता है, उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। जो बाबा कह रहे ये जो चक्र रिपीट होता है उसके बारे में ही बाबा जानते हैं। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा हर अपने अंदर को जान सकते हैं कि हम कितनी बाबा की सर्विस करते हैं और बाबा को याद क्या पढ़ते हैं। बाबा जो पढ़ाते हैं, बाबा का जो ज्ञान है, तो बाबा ने आदि मध्य अंत का। ऐसे नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ यह धंधा थोड़ी बैठ करेंगे। हाँ, वह तो जानी जानन हार है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ। मुख्य एक्टर्स में कौन आ गए? लक्ष्मी नारायण। बाकी तो टॉप के हीरो हैं। जैसे इस दुनिया में भी जो टॉप के हीरो फेमस है ना पूरी दुनिया में, उसको सब जानते हैं। कौन जानेगा? बाकी तो अथाह रचना है। बाबा ने कहा बाकी तो बाबा की अथाह रचना है। यह जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो बाबा क्या जानते हैं? जानी जाननहार का मतलब कह दी कि सब, हाँ, हम तो नॉलेज जानता हूँ। सबकी दिलों की बात को नहीं, हम तो नॉलेज जानता हूँ। वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठकर देखूंगा क्या? वो हमको चेक करना है। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा देखता नहीं, मगर हम जो भी कर्म करते हैं
उसमें ये महसूस करना चाहिए कि ऊपर वाला हमको देख रहा है। हाँ, तब हमसे पाप नहीं होगा। तभी तो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है, देख रहे ऊपर वाला। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बाबा ने कहा सारी कारोबार बच्चों से है। बच्चों के लिए तो बाबा अपना धाम छोड़कर आया है। इस दुनिया में कोई अपना धाम छोड़कर आएगा दूसरे के लिए? नहीं आएगा। लेकिन भगवान हम बच्चों के लिए, और इतना दिन के लिए भी नहीं आएगा, वो भी इतनी गंदी दुनिया में नहीं आएगा। अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बाप कुछ भी किसी भी हद पार कर सकता है। जा सकता है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ। फिर वह बाबा ने कहा फिर वह सगा है, वह लगा है, सो मैं समझ सकता हूँ। बाबा कह रहे हैं उन्हीं के बाप कहलाएंगे जो बाबा के बच्चे बनेंगे। उसमें भी कौन सगे हैं और कौन लगे हैं, इसको भी बाबा है, कौन नहीं है। हाँ, हर एक की पढ़ाई है। श्रीमत पर एक्ट में आना है कि मेरा कर्म श्रीमत अनुसार है या नहीं। कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। गुरुवार के दिन को बाबा कह रहे गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूँ नाम तो उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं, इसलिए सोमनाथ कह दिया है। वास्तव में ये सोम जो ज्ञान दे रहे हैं, इससे हम क्या बनेंगे? अमर बन जाएंगे। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए हैं दुनिया वालों ने, भगवान का नाम बहुत रखा है, लेकिन नाम है हाँ, पर जान नहीं पाते हैं, तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है। किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। किसी को नहीं पता है कि देह भी इस यज्ञ में क्या हो जाएगा? स्वाहा हो जाएगा। तब इसी यज्ञ से हम क्या बनेंगे? और पावन बनेंगे। हाँ, तो वो तो बस कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया को। हाँ, जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन, चाहे मनुष्य हो चाहे वो तत्व हो। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े कैसे चाहिए? नहीं तो थोड़ा सा कुछ देखे और हार्ट फेल। हाँ, देखने वाले बड़े महावीर चाहिए, हिम्मत वाले चाहिए। दादी जानकी जी कहती थी ना कि बाबा मैं क्या करूँगी? विनाश देख कर जाऊँगी। कुछ हो जाए भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए क्या नहीं भूलना है? बाप की याद नहीं भूलनी है, और ये सब तो होना ही है। जब हमको मालूम है कि ऐसा होना है तो हमको अचल। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा ना महावीर। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था और एक राज्य था, एक सब कुछ रहेगा। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं? गिन नहीं सकते। उसी को बाबा ने कहा पहले उनको थोड़ा ख्याल कराना है कि पहले क्या था और अभी क्या है। यह कहाँ तक चलेगा इसका भी नहीं पता। कलयुग के बाद ज़रूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा? शिव बाबा करेंगे। रास्ता तो बाप ही है,
सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। और उसमें रहेंगे हम। यह विनाश कहाँ है? विनाश बस सामने खड़ा है। बाबा ने कहा यह विनाश सामने खड़ा है। अब पता है कि हम सब जाने वाले, तो क्या करना है? सब और कोई तरफ बुद्धि जाएगी? नहीं जाएगी। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का नॉलेज मिला है। आदि, मध्य, अंत का बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है। बाप को और बाप की रचना अर्थात स्वर्ग को। हाँ, बाबा स्वर्ग को रच रहा है ना। कितनी सहज बात है। गीत में क्या सुना? तू प्यार का सागर है। हाँ, प्यासे थे। तो बाबा फिर से गीत बजाएं। तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे थे। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, है ना, रहम का सागर। उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर ज़रूर आना चाहिए। बाबा कह रहे हाँ, क्योंकि बाबा क्या है? प्यार का, हाँ, टावर ऑफ नॉलेज, लव है कि नहीं? पता नहीं, साहब भैया बताएंगे। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही हाँ खत्म कर देते हैं। भगवान को सर्वव्यापी कहा, माना उसकी महिमा को ही खत्म कर दिया। तो ओशन ऑफ लव अक्षर ज़रूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, बेहद के बच्चों के लिए, जिसके लिए गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, परंतु जानते नहीं। गा लेते हैं, तुम माता पिता हो, पर जानते हाँ कुछ नहीं मालूम है। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं है, सारे सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हैं। आज बाबा हमें बार बार किसका दर्शन करा रहे हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पूरा सृष्टि चक्र का बाबा। और कल बाबा बार बार काला और गोरा, हाँ, रिपीट कर रहे थे। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए? बहुत। हाँ। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं, उन्हें धारणा भी नहीं होती। देह का अभिमान आता है ना। सारा कल्प देह अभिमान में चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आए हैं और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पर बाबा ने कहा परंतु वहाँ दुख की बात नहीं। अगर यहाँ कोई शरीर छोड़ दे तो कितना दुखी रहते हैं, मातम मनाते हैं, सालों साल तक नहीं भूलते हैं। 4 दिन तो बहुत जोर से मनाते हैं। हाँ, लेकिन बाबा कह रहे हैं वहाँ जब शरीर छोड़ेंगे तो वहाँ दुख की बात नहीं। वहाँ पार्टी करेंगे पहले से। हाँ, यह बाप की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, एक बूंद है। क्या है एक बूंद? एक बूंद है, क्या है? एक बूंदी। तो बाबा देखो एक बूंद का अर्थ बता रहे हैं। एक बूंद है मन मना भव मध्याजीत भव। यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाएंगे। एक बूंद दवा पड़ जाए तो सारी जहर को खत्म कर देगा। तो विषय सागर से कहाँ चले जाएंगे? क्षीर सागर। हाँ, तो हमको एक ही बूंद काफ़ी है। कहते हैं बाबा ने कहा, कहते हैं ना स्वर्ग में किसकी नदियाँ बहेगी? हाँ,
स्वर्ग में दूध घी की नदियाँ बहती हैं। तो मान लो किसी को दूध पसंद नहीं है, घी पसंद नहीं, तो उसके साथ कितना मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। दूध घी की मतलब नदियाँ का वहाँ मतलब ये है कि हर चीज सब स्वच्छ रहेंगे। हाँ, वो सब ये नहीं कि दूध और घी बह रहा है। खुशियाँ रहेगी वहाँ, संपूर्ण सुख रहेगा, संपूर्ण, स्वच्छता रहेगी। हाँ, सब कुछ अच्छा रहेगा। यह सब महिमा है। देखो बाबा ने भी क्लियर कर दिया, ये सब क्या है? महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? है ना? वही बाबा बोल रहे हैं कि बरसात में पानी गिरेगा, घी कहाँ से निकलेगा? यह बड़ाई दी हुई है, स्वर्ग के लिए एक बड़ाई दी हुई, महिमा दी हुई है। कल्पना की गई है कि ये इतना सुख संपत्ति। हाँ, यहाँ भी जैसे कोई बहुत सुखी से रहता तो बोलते ना इसका 5 उंगली घी में डूबा है, ऐसा बोलते ना, तो अब क्या सही में घी में थोड़ी डूबा है? की समृद्धि की महिमा है। हाँ, पूतो फल। यह भी तुम जानते हो, स्वर्ग किसको कहा जाता है? भल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वहाँ पूरा स्वर्ग का क्या दिखाया है? मॉडल दिखाया है। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। जो भगवान की महिमा है उसको एक्यूरेट सुनानी है। उनकी महिमा कैसी है? हाँ, उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक समान नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे, दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल होना है, और अभी वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से क्या कराया था? हाँ, पूरा उसको कराया था। तो वास्तव में यही का है वो। हो रहा है, कैसे मर रहे हैं, हाँ, सब दिखाया था। हाँ, तो बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आँखों से विनाश देखेंगे। बैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो, इस ज्ञान और योग के द्वारा। ये दुनिया वालों को बहुत प्यार से समझाना है। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं। तन मन धन से ईश्वरी सेवा पर उपस्थित हैं। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी ही है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, और जिन्होंने नहीं लिया है उनको नहीं आना है, आएंगे ही नहीं, वो कुछ भी कर लो। मेहनत करनी है, फिर खुशी का पारा चढ़ जाएगा। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं। अगर खुशी का पारा नहीं चढ़ता, इसलिए क्या करते हैं, बार बार वो मुरझा जाते हैं, घटना हो गई तो मुंझ जाते हैं वो। नहीं होगा। हाँ, तूफान तो बहुत आएंगे, और बाबा कहते अंत तक उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। घर गृहस्थ में रहकर बाबा कहते ना उनके साथ चलना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में बाबा ने कहा तब तक बाबा इस सर्विस में नहीं आ सकते। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देंगे, हाँ, तो दूसरे आएंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा को हमको क्या करना है, सर्विस का सबूत देना है।
अच्छा, फिर बाबा हम सभी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम गुना शुक्रिया, जो आपने हमें अपना बना लिया, आप बना लिया। वाह बाबा वाह, क्या से क्या बना दिया, मुस्कुराना सिखा दिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है। सबको सच्ची यात्रा करानी है। रहम दिल बनना है। रहम दिल बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद और सेवा का चार्ट जरूर रखना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाबा ने कहा, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है। रहम दिल बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप के हर फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट ज़रूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। फिर वरदान के लिए सभी अपने आत्मिक स्वरूप में बैठ जाएं और बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करें। फिर आज बाप दादा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं। ऐसा अनुभव करें, भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भाव, राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भाव, राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भाव। बाबा ने वरदान में कहा, सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले
राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भाव। बाबा डिटेल में बता रहे हैं। बाप दादा का टाइटल दिलवाला और क्या हो सकता है? एक तो दिलवाला है और एक बाप दादा का टाइटल दिलवाला दिलाराम है। दिलवाला भी है और दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहेब राजी हो जाता है। इसलिए तो कहावत है ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। बाबा ने कहा वो सहज बिंदु रूप बन सकते हैं। बस क्या बाबा ने शर्त रखा? दिल से याद करने। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त बन जाते हैं। तो राजी किसको करना है? बाप को राजी करना है तो सारे कार्य स्वतः हो जाएगा, सहज और स्वतः, और सफलता भी सहज मिल जाएगी। स्लोगन है बाप के लव में, बाप के लव में सदा लीन रहो। बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख के साथ और कुछ मिलता है। तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। धोखा मिलता है इसलिए दुख होता है। तो बाबा कह रहे बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। क्योंकि हम किस में लीन हैं? हाँ, उसके प्यार में लीन है। तो बाबा कह रहे जो दुख भी आएगा, धोखा भी देगा, उससे स्वतः ही किनारा रहेंगे। फिर आज 2/11/23 की मुरली के सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, जी मीठे बाबा, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है बच्चे, जी बाबा, देह अभिमान में न आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो, अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। आज का गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे थे हम। अच्छा, ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा ने मेरे लिए कहा, बाबा ने कहा कि स्वयं की उन्नति के लिए जो बाबा की श्रीमत है उस पर चलना है। एक्यूरेट बाबा की जो महिमा है वो सुनानी है। आज मेरे बाबा ने कहा कि बाबा रहमदिल है, तो हमको भी दूसरों पे रहम करना है। हाँ, बाबा ने जानी जाना हर करता है, जानी जाना हर करता है। सृष्टि के आदि में अंदर का जाना, न किसी आत्मा के अंदर को जाना। ना किसी आत्मा के अंदर को जानते। बाबा आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आज मेरे मीठे बाबा ने कहा कि बाबा की याद रूपी दवाई को हमेशा खाते रहेंगे तो सदैव निरोगी बने रहेंगे। हाँ, और स्वदर्शन चक्र को जाते रहेंगे तो बाबा की याद स्वतः बनेगी। आज बाबा ने कहा कि बाबा के लौ में लीन रहेंगे और भक्ति से उनकी महिमा करती है। आज मेरे प्यारे पिता ने
मिलेंगे। श्रीमत पर पूरा टेंशन देंगे तो कुछ कर पाएंगे। कुछ कर पाएंगे। मैंने कहा कि दुनिया वालों को समझाना है, आइए और घर में आओ और प्यार और योग द्वारा बात इसको ऐसा हाँ, दुनिया को ये ज्ञान देना है। अशोक भैया, समझने तैयार नहीं होते। बाप की याद में रहना है। मेरे मीठा भाई ने कहा कि हमें याद और सेवा का ज्ञान चाहिए। बाबा ने कहा जैसे साफ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। आज मेरे मीठे बाबा ने कहा कि श्रीमत पर पूरा टेंशन देकर अपना और दूसरों को कल्याण करना है। हाँ, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बाबा ने मेरे लिए कहा कि बाप को सबका पोता मिल देना है और हाँ, सुदर्शन चक्र फिराना है। ओम भाई, हाँ, अपना पोता मिल जाए। हाँ, दिलाराम बाप की याद में रहना। आज मेरे मीठे बाबा ने कहा कि बाप की याद में रहना तो हाँ, 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 कोई बात नहीं। हाँ, बाबा ने कहा कि बाबा को रोज का पोता मिल देना है कि कितना बाबा को याद किया और कितना किसको समझाया। ओम शांति। आज विशेष दिन भी है, सद्गुरुवार भी है, तो बाप दादा का भी मिलन है। तो अभी भी बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे और शाम में भी बाप दादा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। साथ साथ फिर बाबा से बाबा मिलन भी करेंगे और कुछ। तभी सब कोई बहुत प्यार से प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, योग युक्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। एक बार बाबा मिलन में गए थे तो पूरी मुरली बाबा सुनाए थे, तो दिलाराम की बात में दिलाराम। तो आज दिलाराम आने वाला है ना, आज दिलाराम बाबा आने वाला है ना, इसीलिए।